नमस्कार। राजस्थान उपचुनाव के रण में महज कुछ दिन बाकी हैं और यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। क्या होने वाला है इस उपचुनाव में, क्या क्या फैक्टर काम करने वाले हैं और क्या क्या फैक्टर इस उपचुनाव में दोनों मुख्य दलों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति के विश्लेषण का यह सबसे बड़ा मंच है। और यहां पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जो भी वीडियो हम विश्लेषण का डालते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में इन तीनों राजनेताओं के नहीं रहने की वजह से अब उपचुनाव हो रहा है। और ये जो उपचुनाव है ये आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2.5 साल बाद जो विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल है। यानी जो इस उपचुनाव में जीतेगा वो आगे के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मर माना जाएगा। और बहुत कुछ इस उपचुनाव पर टिका हुआ है। यही वजह है कि येन केन प्रकरण दोनों पार्टियां इस उपचुनाव को जीतना चाहती है और इसके लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपना जहां सारा दमखम लगा रखा है, तमाम सारे मंत्री, तमाम सारी मशीनरी वहां पर लगा रखी है, तो वहीं भाजपा ने भी केंद्रीय मंत्रियों की फौज भेज दी है। चाहे वो अरुण सिंह हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वहां से तमाम सारे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान का सबसे बड़ा चेहरा जो भाजपा का है, वसुंधरा राजे, वो इस चुनाव से पूरी तरह से नदारद है, कहीं वो भी नजर ही नहीं आ रही है। और ऐसे में बहुत जबरदस्त नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है बीजेपी को। ये साफ तौर पर पता चल रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे कहीं पर भी नजर ही नहीं आ रही। और ऐसे में जो वसुंधरा राजे के समर्थक हैं उनमें काफी नाराजगी भी देखी जा रही है, काफी सारा नाराजगी यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, ये सब उनकी नामौजूदगी को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इस नामौजूदगी को पाटना, क्योंकि भाजपा में वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर सचिन पायलट को भी देखें तो ये भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। और आज राजस्थान में कांग्रेस का कोई एक नेता अगर ऐसा है जिसकी एक आवाज पर 5-6 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, जो जाति से परे भी युवाओं को और बाकी सभी जनता को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, वो सचिन पायलट है। उनका भी इस चुनाव से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किनारा करना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है। हालांकि फिर भी इस चुनाव में भाजपा से कम गुटबाजी देखी गई है कांग्रेस में। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी उतनी ज़्यादा नहीं देखी गई है, वो साथ साथ नजर आए हैं। फिर भी सभाएं जितनी करनी चाहिए थी वो उससे बहुत ज़्यादा कम की है सचिन पायलट ने, उसका नुकसान भी कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। अब तीसरी बात यहां पर यह आती है कि हाल ही में जो गोविंद सिंह डोटासरा के बयान वायरल हुए हैं, के वीडियो वायरल हुए हैं, जब वो शिक्षकों को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नाती का बाड़ा थोड़ी ना है, तुम बार बार यहां पर क्यों आ जाते हो, और इस तरह से डांटने का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे काफी सोशल मीडिया पर कांग्रेस की फजीती हुई है। और ये एक नुकसान वाला फैक्टर हो सकता है इस उपचुनाव में। अब देखना यह होगा कि कितना नुकसान पहुंचाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सारी पावर लगा दी है, सारे मंत्री लगा दिए हैं, सब कुछ लगा दिया है इन 3 सीटों को जीतने के लिए। लेकिन अब देखना यह होगा कि ऊंट सियासत का किस करवट बैठता है। हालांकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको थोड़ा बहुत फायदा मिलता ही है उपचुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जानती है कि सत्ता जिसकी है वही काम करा पाएगा, और शायद ये फैक्टर कांग्रेस के हक में काम कर सकता है। पर अब देखना यह होगा कि जो जनता जनार्दन है वो 17 अप्रैल को अपने वोट्स के जरिए क्या फैसला डालती है, और उस फैसले के बाद ही पता चलेगा कि राजस्थान के चुनावी रण का सेमीफाइनल कौन जीतता है। क्योंकि जो सेमीफाइनल जीतेगा, फाइनल जीतने के चांसेस उसी के ज़्यादा होते हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये सेमीफाइनल कौन जीतता है। ताकत दोनों तरफ से पूरी लगाई गई है। हनुमान बेनीवाल ने हालांकि इस पूरे चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी
मेजरली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही ये चुनाव हो रहा है। अब देखना ये होगा कि वसुंधरा राजे की मौजूदगी और सचिन पायलट की कम दिलचस्पी इस चुनाव में क्या रंग लाती है और कैसे जनता जो है वो इस चुनाव में वोट देती है पार्टीज को। हालांकि देखा जाए तो सिंपैथी वोट्स पे बहुत काम किया जा रहा है। जो किरण माहेश्वरी की सीट है उस पर सिंपैथी वोट किरण माहेश्वरी के नाम पे मांगा जा रहा है। जो मास्टर जी की सीट है उस पर उनके नाम से मांगा जा रहा है। तो सिंपैथी वोट्स पर भी काम किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सिंपैथी वोट मिल पाते हैं, क्या कांग्रेस और भाजपा इस चुनाव में रंग ला पाती है, ये इस चुनाव में देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, पूरा विश्लेषण आपको हमेशा यहां मिलता रहेगा। नमस्कार। अरे तुम मोबाइल ही देखती रहेगी या पढ़ाई भी करेगी? अरे तुम ऑफिस भी जाओगे या मोबाइल ही देखते रहोगे? अरे मोबाइल से बाहर भी निकलो, बाहर भी कोई दुनिया है। तो देखा आपने, आजकल न्यूज़पेपर, टेलीफोन, टीवी सबका काम एक डिवाइस कर रहा है और वो है आपका मोबाइल। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि हम यानी कि मिशी मीडिया सॉल्यूशंस 2500 से भी ज्यादा वीडियो मार्केटिंग के वीडियोस बना चुके हैं और भारतीय कंपनियों के साथ हजारों वीडियोस बना चुके हैं। 35 देशों में हमारी कंपनी की पहुंच है। यहाँ पर आप हमारी कंपनी के सीक्रेट वीडियो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के जरिए अपने प्रोडक्ट और कंपनी को ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। अपनी सेल्स को 10 गुना बढ़ा सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में वीडियोस बनाते हैं। तो आज ही कांटेक्ट करें और अपने बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचाएं।